देखिएगा, this question is from your exercise number 12.2 and the question is your 3 question number 3 है. This is question number 3 NCERT का है आपका. देखो ना, exercise number 12.2 का इधर से. राधा made a picture of an aeroplane. राधा ने एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाई विथ कलर पेपर से जो आप फिगर में देख रहे हैं. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज. इसमें कितना पेपर उनका यूज हुआ है ये आपने निकालना है. नो प्रॉब्लम एट ऑल. मेजरमेंट्स देखेगा, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना. देखो, दिस वन पोर्शन इज 1.5, द होल वन पोर्शन इज आपका देखो 1.5 और 6.5. तो देखो ये 1.5 है, इट मस्ट बी योर 1.5 क्योंकि ये आपका लगभग ऐसे है. ये वो उन्होंने नहीं दिखाया, कोई बात नहीं. तो दिस पोर्शन इज आपका ना ये 5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा. ज़रूरत है नहीं है ये आपका जरूरत है. अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इसके पैरेलल और इसके पैरेलल आप क्या करना, ये डॉटेड लाइन खींच देना. तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. देख लीजिएगा ध्यान से, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. जहाँ ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक, इसके सेंटर पॉइंट को फ्रॉम ईयर और ईयर आप इसको जोड़ दीजिए. दिस इज ए. इधर देखिए ध्यान से, पेन छोड़ दीजिए प्लीज. बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एन. ये नेमिंग कर दीजिए आपका नाम. आपको टोटल इफ विल कट दिस आपका नाम एरोप्लेन. और वैसे भी ये जो शेप होता है, ये शेप को आप क्या कहते हैं, शेप की बात है. ट्रायंगल तो मुझे ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्रायंगल. ऐसे जो फिश शेप होती है, फिश शेप का स्पेशल नेम क्या होता है, स्ट्रीम लाइनिंग से. जो आगे से ये होता है स्ट्रीम लाइनिंग, ये क्या होता है, एयर के फ्रिक्शन को, एयर रेसिस्टेंस को क्या करता है, कम करता है. नहीं तो एरोप्लेन गिर जाएगा. इसीलिए स्ट्रीम लाइनिंग या फिश शेप होता है, जैसे बोट का होता है. अभी थोड़े दिनों पहले आपने जस्ट न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा था फोर्सेस में, उसमें आपका स्ट्रीम लाइनिंग के बारे में हमने जेट एरोप्लेन के बारे में जब कहा, एक्शन और रिएक्शन के बारे में. चलो अब आपका नाम देखो, सॉल्यूशन नंबर 3. ये आपका एनसीईआरटी का है. क्वेश्चन नंबर 3 है. अब आपका देखो, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर. इधर से इसका फर्स्ट पार्ट कर दीजिए, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट. और ये सारा एक्चुअल में ये देखेंगे नीचे वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे, दिस इज द ट्रैपेजियम. ये ट्रैपेजियम पोर्शन. ये वाला जो पोर्शन आपका देखेंगे, दिस इज द रेक्टेंगल. ये अपने आप में ट्रायंगल है. दिस इज ट्रायंगल और ये दिस इज ट्रायंगल. ट्रैपेजियम, ट्रैपेजियम के लिए आपका नाम देखो. ये मैंने क्या किया है आप अभी आपको पता लग जाएगा. देखिए अब सबसे पहले देखिएगा, फर्स्ट मुझे टोटली एरिया ऑफ टोटल फिगर मुझे फाइंड आउट करना है. इधर देखिए, इसमें जो इन्वॉल्व है आपका नाम देखो. देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्वाइस. ट्वाइस क्यों कर दिया, क्योंकि देखो BLK और आपका देखो CDE दोनों सेम है, दोनों की मेजरमेंट सेम है. इसीलिए एरिया ऑफ, या आपका नाम देखो, या 2 इंटू आप कर दीजिएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BLK कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई. या ये प्लस ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है.
सेम है, अभी वो तो जब मैं समझाऊंगा, अभी क्या निकालना है हमने उसके बाद। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका नाम, बी सी एफ जे आपका देखो। क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिख दे रहा हूं, और प्लस उसके बाद देखो ना दिस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये टी आर ए लिख दे रहा हूं यहां पे, ट्रेपेजियम जे एफ जी आई, जे एफ जी आई। 1 इन दोनों को एक ही पार्ट मान लिया, सेकेंड है इसको भी सेकेंड ही कर दीजिए क्योंकि दोनों की मेजरमेंट सेम है, इसको आपका थर्ड कर देते हैं, ये लीजिए, और इसको पूरे को हम फोर्थ कर देते हैं, पूरे इस पूरे को फोर्थ पार्ट। नहीं आएगा फिर इसको छोड़ दीजिए, पेन 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 लीव इट। अब आप फर्स्ट पार्ट जी कुछ कह रहे सर जी। सबसे पहले देखो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल देखिए, आइसोसेल्स ट्राइंगल, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल, याद रखिएगा इसमें आपको जो फॉर्मूला लिखा है जरा देखिएगा क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल का मैंने लिखा है था, जब बी अगर आपका बाई द वे इक्वल साइड्स होती है, इक्वल साइड वहां ए लिखा है कोई बात नहीं, और ए इक्वल टू आपका अनइक्वल साइड होती है। एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा मैं, देखो उससे पहले देखो ये मैंने क्या किया, देखो दिस ए बी सी, एक मिनट, बी इज इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने आपका क्या किया डिफरेंशियल किया, डिफरेंट, आप इसको ए बी ले सकते, आइसोसेल्स ट्राइंगल में आपका 2 साइड्स आर इक्वल, 1 इज डिफरेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल, जब बी इक्वल हो और ए अनइक्वल हो, जरा देखो क्या बताया था उस दिन मैंने, जरा देखिए मोहतरमा आगे से a बाई 4 भी होगा, मैंने 2 फॉर्मूले लिखाए थे आपको, मैंने कहा था अगर a इज इक्वल टू आपका इक्वल आप लिखेंगे साइड्स, ये देखो, और b इज इक्वल टू आप अनइक्वल साइड्स लिखेंगे आपका, देखो ना, तो उस समय एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखना b बाई 4 और आपका ना 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, b को इक्वल साइड ले लिया, a को अनइक्वल साइड ले लिया, a बाई 4 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले। आप जब b मानोगे तो b अंदर आएगा, a बाहर आएगा, देखो इसके साथ ये तो a तो आएगा, और अगर आपने आपका देखो b आपने यहाँ लिया है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, और अगर इफ यू हैव टेकन a, अगर a लेते हैं इसको, अंदर आपका a और b आएगा। क्लियर है? Is it clear? A का मतलब 1 बाई 4, 4 इंटू बी, बी का मतलब देखो आपका 5 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, चेक कर लीजिएगा, जब मैं वैल्यू रख रहा हूँ तो बिल्कुल आंखें खुली रखना, ये मुस्कुरा तो आप जिंदगी भर सकते हो, याद रखिएगा जी। ये देखिए 1 बाई 4 इंटू, ये है बेवड़ों की औलाद, इनके माँ बाप ने इनको गाड़ियाँ दी होंगी, इन्होंने पढ़ना है नहीं ससुरों ने, ये ट्यूशन जा रहे होंगे अभी, अब पूरे मोहल्ले में साले जब तक मारेंगे नहीं पुलिस वाले तो ना 25 5 जा 25 4 जा 100 माइनस 1, इन्होंने पढ़ने वाले बच्चों को भी बिगाड़ रखा है जिनके माँ बाप ने गाड़ियाँ दी है ना इनको। अब देखिए आप इसको 100 लिख सकते हैं, लेकिन 100 नहीं लिखना है, क्योंकि देखो अब 99, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 4, इसको अप्रोक्सीमेट आपका 100 मान लेते हैं तो 10 हो गया, और आपका 2.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, फिर मैं दोबारा 99 का आपको स्क्वायर रूट निकालना बता रहा हूँ, पेयर बनते हुए चलिए, ऑलरेडी 99 इज इन पेयर, तो देखो 9 से 9 9 जा 81, क्लियर है? 9 में से 1 जाएंगे आपका 8 हो गया, और 9 में से 8 गया 18 हो गया,
ठीक है, चेक कर लो यार, गड़बड़ तो नहीं है? अरे क्यों नहीं है गड़बड़? नहीं है, चलो ठीक है, चलो मैं यही देखना चाह रहा हूँ। 9 + 9 को ऐड कर दीजिएगा। डेसिमल आप यहाँ यूज करेंगे, तो जब डेसिमल यूज करेंगे डबल जीरो होगा, स्क्वायर रूट में डबल पेयर उतारते हैं। तो अब आपका क्या होगा 9 से, फिर 9 9 जा 81, 8 क्या होगा 9 8 जा 72, 72 and 8 80, और 9 1 जा 9 and 8 70 हो गया। तो 9.9 आ गया आपका। देखो अब देखिए, ये एक्चुअल में 1/4 इंटू 9 पॉइंट आपका क्या आ गया, एग्जैक्ट रीडिंग है, एग्जैक्ट रीडिंग है। आप और आगे बढ़ना चाहिए, तो 10 1 is 9, दिस इज 9। ये देखो डेसिमल की मदद से 2 0 अगेन यू कैन राइज 9 + 9 देख लीजिएगा, 9 + 9 is 18, 1 कैरी ओवर, 8 in 1 9, ये देखो 198 हो गया। देख लीजिएगा डेसिमल जब भी 8 9 प्लस आपका 9 + 9 18, कैरी ओवर 1, आपका 8 1 9, ये 198 हो गया। ऐसे निकालते हैं आपका। अब आपका यहाँ पे कौन सा नंबर आपने लिखना है ये तो आप जानेंगे, आपका नाम लगा, ठीक है। तो 9.9 इट्स फाइन, तो आप इससे इसको कट कर दीजिएगा। 9 2 = 18 डेसिमल, 9 4 = 16, 3 7 आपका तो 2.47 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आपने फाइंड आउट कर दिया, इसका एरिया जी 2.5 भी लिख सकते हैं आपका, बिल्कुल आपने, तो मैंने आपकी बात मानी और ये लिख दिया। मैंने कहा था मैं बच्चों की बात ज्यादा मान लेता हूँ। देख लीजिएगा, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आ रहा है तो ये भी आपका मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ अब देखिए जी, जी आप ये b/4 भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफाई करेगा जब b इक्वल होगा तब 4b² अंदर होगा, a यहाँ होगा। ये 4a² आपका तब लिखोगे जब a = इक्वल साइड लिखोगे, जरा चेक कर लीजिए। आप इसको a भी लिख सकते हैं, a b लिख दीजिए इसको। जब a होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, जब b होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। क्लियर हो? इधर सर इसको छोड़िए, नेगी साहब इधर इधर, पढ़ाई में ध्यान दो सर, कुछ नहीं है जिंदगी में। ये 2 मेजरमेंट आपके पास है, B L K, और इधर देखिए दिस C D E, ये भी 1.5 मीटर है, ये आपका 6 मीटर सेंटीमीटर। दोनों ट्राइंगल्स की मेजरमेंट सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया दोनों को। देखो ये वाला पोर्शन दोनों को मैंने यहाँ बना दिया, ध्यान से देखिए। मैंने कहा था सवाल एक ही हो, लेकिन घर जाकर के आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर मेरे पढ़ाने के बाद घर जाकर के प्रॉब्लम आ रही तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं, ये प्रॉब्लम मेरी है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। तो देखो अब एरिया ऑफ, देखो आपका एरिया ऑफ KBL = एरिया ऑफ ट्राइंगल, बल्कि इसको ट्राइंगल कर देता हूं अभी। आपका KBL लिखा EC, क्योंकि देखो बोथ हैव सेम मेजरमेंट एंड बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स है, क्योंकि 90 डिग्री यहां पे लग गया आपका। देखो क्लियर है? तो ना दो, इसका मतलब दोनों को, एक को निकाल दो उसके साथ दूसरे को ऐड कर दो, या इसको निकाल दो
2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये खुद ही आ जाएगा। देखो आप क्या करेंगे, देखिए नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी एल सॉरी के बी एल, के बी एल, ये इस इक्वल टू आपका नाम देखो दिस था, ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ई सी डी इस इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये यूज करेंगे आप। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। देखिए तो दोनों का एरिया सेम होगा, स्पेसिफाई किया है, हाफ इंटू 6 इंटू 1.5 3 सा आपका देखो 4.5 मीटर स्क्वायर। इधर से यहाँ यहाँ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के बी एल इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ई सी डी इज इक्वल टू 4.5 मीटर स्क्वायर। अब इनका नंबर है, अब ये कब इनका नंबर आता है, इनके मास्टर का नंबर कब आता है, ये ट्यूशन पे बैंड ये अब पता लगेगा थोड़ा 1-2 दिन बाद। इन्होंने भी ससुरों ने अंधेर गर्दा कर रखी है। ये हो गया। इसके बाद देखो तीसरा पार्ट, अब ये देखिए ना BCFJ is a rectangle। वो देखो इतना पार्ट है, यहां देखिएगा ये BCFJ, वो देखिएगा कितना है, ये पूरा दिस पार्ट इज कंप्लीटली आपका देखो 6.5, और ये आपका देखो ये 1 मीटर, ये 1.5 था देखो आपका ना, और ये 5.5 टोटल आपका देखो, क्योंकि ये टोटल ये दे रखा है, इससे टोटल लेंथ दी है 6.5, 1.5 है, अपने आप ये 5 होगा, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दिखाया। तो ये दोनों फेसेस जो आपके बी जे और सी एफ है, ये आपका 6.5 है, और ये आपका 1 मीटर, एंड दिस इज आपका देखो 1 मीटर है, ये देखिए दिस इज 1 मीटर, ध्यान से देखिएगा इधर तो ना दो दिस। अब आपका नाम एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFJ इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है आपका देखो 6.5, तो लेंथ आपका यहाँ बेसिकली है आपका, या तो आप देखो BJ और इंटू आपका BC लिख लीजिए, 6.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6.5 मीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा ध्यान से, क्लियर हो गया? कोई शक है तो बताइए। उसके बाद 4th में अब आइए देखो ये JFGI 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, and this is given as your देखो आपका 2 सेंटीमीटर। I have taken the midpoint of this GI and just join from this parallel, ये देखो parallel, ये इसके पैरेलल मैंने ये खींच दिया एंड इसके पैरेलल मैंने ये खींच दिया, तो दिस वाज 1 मीटर, इट मस्ट मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी मीटर, मीटर बोलना सीखो, मीटर मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये देखो ये 1 मीटर, तो दिस इज 1 मीटर, ये मिड पॉइंट हो गया दिस ने, तो ये भी 1 मीटर, और देखो ये इसका मतलब देखो trapezium is now divided into 3 equilaterals हैं, 3 equilateral triangles, 1
1 1 1 1 1 1 1 1 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर हो गया? एक का निकाल दीजिए, इसका मतलब देखो आपका एक्चुअल में क्या हो गया, देखो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर से, इसका नाम मैंने जे के एल रख देते हैं, एक एल भी है ना, एल है, एल एम एम रख देते हैं, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जे एम आई इक्वल टू जी, लिखा हुआ है HL। कहा यहाँ एच है, कोई बात नहीं सर, एच है तो लो ये ठीक। साडा की जानते हैं एल ओ जी चंगा, जे आपका देखो जे एच आई ये हो गया। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जे एच एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एफ एच जी, सबके नाम लिखिए। अब आपका देखो इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम जे एफ जी आई इस इक्वल टू देखो 3 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो कोई भी ले लीजिए, एक को ले लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल जे एच आई को ले लिया आपका, तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर दिखाया, वो जरा ध्यान देके हो वहां से 3 इंटू √3/4, ए का मतलब 1 का स्क्वायर क्योंकि साइड 1 है। अब देखो 3 इंटू, याद रखेगा मैंने कहा था कि जो आपका पढ़ने वाला बच्चा होता उसको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1.414, और √3 की वैल्यू मैंने कितनी लिखाई थी 1.732, 1.732, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्योंकि साइड का है, इसको एक ही जगह में साइड भी लिख सकते हैं। 3 से कट 3 4 16 3 3 तो 3.33, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 12.9 मीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा सर, कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, डेसिमल के प्लेस 3 पॉइंट है यहां लगेगा 1.2, इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, ये 0.4 है सर, यहाँ डेसिमल लगवा दो, 4 जा तो कह तो दिया, लेकिन अब आप कर दो। तो देयरफॉर लास्ट में एरिया ऑफ होल फिगर इक्वल टू सारा, ये टाइप कर देंगे आप, बिल्कुल सारा ये टाइप कर देंगे, तो नाम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल वो KBM, इसको 2 को मैंने इसी में मर्ज कर दिया, तो 4.5 इंटू 2 हो जाएगा 9.2, ये देखिएगा प्लस। उसके बाद देखो आपका नाम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या था आपका BCFG, और प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम क्या था JFG, वो देखिए 2.5 प्लस 2 इंटू 4.5 प्लस 6.5 और प्लस 1.29। अब देखिए 2.5, ये देखिए आपका 9.0 क्योंकि 4.52 9.0, देखो 6.5 डेसिमल के डेसिमल नीचे लगना चाहिए, ये भी मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। 1.29 देखो 9 5 5 10 12 आपका नाम 8 and 8 16 17 18 19, तो देखो ये आपका टोटल एरिया आपका ना 19.299 मीटर स्क्वायर या और 19.3 मीटर स्क्वायर भी आप देख सकते हैं। ये ठीक है, पक्का आंसर। तो देखो ऐसे आपने इस फिगर का
पूरा डिटेल बना करके काम करना है, जिसमें आपका अब बात आती है हीरोन्स फॉर्मूला। अगर हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के चक्कर में अगर हम रह गए तो देखो, सबसे पहले तो हीरोन्स फॉर्मूला, अब क्या कमी थी इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लग सकता था 5 + 5 + 1 11/2, 11/2 को अब आप 5.5 मत लिखिए, 11/2 ही लिख दीजिए। उसके बाद जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिखते अंडर रूट के अंदर s × s - a × s - b × s - c, तब आप क्या करते रूट के अंदर 11/2 × 11/2 - 5 × 11/2 - 5 × 11/2 - 1 कर देते। उसके बाद आप आपका निकालते हैं। अब इस वाले में अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाते तो देखो आप क्या करते, पहले पाइथागोरस थ्योरम से आपका देखो, अभी रुक जाइए सर, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला की बात कर रहा हूं तो थोड़ा समय आपको टेक्निकली किसी टीचर ने बोली थी आपको, तो वहां देखो अगर आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल में KBL में आपका यूजिंग आपका देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का बताया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब वो देखो हाइपोटेन्यूज का मतलब KL का स्क्वायर इक्वल टू वो देखिए आपका 6 का स्क्वायर और प्लस 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 2.25, तो ये इज इक्वल टू 38.25। दिक्कत क्या आती वो बता रहा हूं, अगर 38.25 आपका हो गया तो 38 पॉइंट कहीं पे मैं जगह देखता हूँ क्या, 38.5 का देखो 25 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो याद रखिएगा डेसिमल से पेयर ऐसे बनता है, डेसिमल से पहले, और डेसिमल के बाद ऐसे पेयर बनता है, देख लीजिएगा गड़बड़ ना हो। डेसिमल के से पहले राइट टू लेफ्ट जाते हो, डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पेयर बनाते हैं पहले तो। अब आप करें 6 6 36, ये 2 आ गया, डेसिमल को यहां पॉइंट कर दीजिएगा, पेयर दोनों 2 5 आप आ गया, 6 + 6 is अब 2 से अगर आप मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1, 5 में से 1 जाएगा फिर 4 0। तो देखो अब ये यहां ये आपका आ गया 6.1। अब आप जब S निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, तो देखो A + B + C/2 जब आप करेंगे तो 6 + 1.5 और प्लस 6.1/2, तो देखो ये 6 हो गया आपका 6 6 12 एंड 1 आपका 13.6/2, और इससे जब आप इसको कट करेंगे तो देखो 6.8 आएगा। और जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे आपका देखो S S × S - A × S - B × S - C, तब आपका क्या होगा देखो, S का मतलब आपका वो 6.8, ये देखो इंटू आपका जो ड्रॉबैक थी इसकी 6.8 - 6 देखो आपका, और 6.8 - 1.5 और 6.8 - 6.1, क्योंकि 6.1 ये देखो यहाँ भी हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, यहाँ भी हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, तो ये तो रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल हो गया। अब आप क्या करो, इसको देखो, इसको भी डिवाइड कर दीजिएगा, डायगोनल बना दीजिएगा, डायगोनल तो 6.5 + 1 आपका देखो ये भी आ गया, तो ये भी आपका देखो 6.1 आ गया। इसका मतलब एक का निकाल दीजिए, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4, तो आपका ये दोनों these both figures and these आपका after diagonal आपका when you have joined the diagonal, so now this rectangle is divided into the 2 right angle triangle, 1 right angle triangle, 1 right angle triangle, 1 right angle triangle, 1 right angle triangle, सबकी मेजरमेंट सेम है। एक का निकालो 4 का आपका हीरोन्स फॉर्मूले से आप निकाल सकते। इसलिए अब आप हीरोन्स फॉर्मूला से कहते हैं, जरा अपने मास्टर को कहिएगा जरा इसको हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल के दिखा।
ये निकाल लेगा तू इतने से छोटे टाइम स्लॉट में। जो 30 और 35 मिनट की आपकी जो क्लास होती है उसमें हीरोज फॉर्मूला से निकाल, बोले उसको, निकल जाएगा। टाइम कितना है आपका लगेगा, आपका वो आप देखिए। इसीलिए बचने के लिए इसमें आपका नाम ये किया है, ये तो 1 का स्क्वायर है, इसलिए आपका नाम ये नहीं किया सर। आप समझ गए मेरी बात? इसलिए इनमें डायरेक्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, रेक्टेंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। नहीं तो अगर कोई हीरोज फॉर्मूला कहता, मैंने आपको इसकी जर्नी आपका बता दी। अब ये या अब आपका बाई सपोज के लिए, अब इसमें अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप नहीं लगा तो देखो आपका आपके पास इसको ज्वाइन कर देते तो ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग जाता। या इसको देखो, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, देखो यहाँ देखिए, इससे परपेंडिकुलर ऐसे डाल देना इसको, तो ये देखो रेक्टेंगल एक बन गया और 2 ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ भी बन गया। इतना लफड़ा होता, इसीलिए उन लफड़ों से बचने के लिए आपका नाम देखो, इसको आपका नाम 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में आपका। नहीं तो आपका देखो, अगर आपको ऐसे नहीं करते, आपका देखो इसको यहाँ करते, कितनी लेते इसको मेजरमेंट, इसको कितनी मेजरमेंट लेते, ये तो वहीं घूम जाता। जरा पूछना अपने टीचर को, ये फिगर मत बनाइएगा, बताइएगा उसने दिया हुआ, आप कहना बस आप बना के दीजिए से, आप हमें इसका आंसर ला करके दीजिए, कैसे भी दीजिएगा, V19.0 बाय यूजिंग द हीरोज फॉर्मूला इन एवरी फिगर। इसमें भी हीरोज लगा के दिखाइए, बोलो, इसमें भी लगा के दिखाइए, इसमें भी लगा के दिखाइए, और इसमें भी हीरोज फॉर्मूला। मुंह से बोलना, मुंह सुसरी का क्या जाए जिसके हाथ ना पाऊं, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर, डायरेक्शन सब दे देते हैं, तो करके बताओ ना, क्यों नहीं बता रही हो? ये बोलिए, ये पूछिए, ये आपका राइट है। जैसे आप मुझे पूछते हो और मैं भी बड़े आराम से आपको बता देता हूँ, तो ये उसका भी राइट होना चाहिए। स्कूल में अगर वो पढ़ा रहा है तो क्या हमसे बड़ा थोड़ा उसकी डिग्री है, या हमसे ज्यादा वो जानता होगा? ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए होते हैं जो कामचोर होते हैं, निकम्मे होते हैं, और स्कूल का बैनर के नीचे खड़े होके अपने आप को चौड़ा साबित करते हैं। ये उनके लिए मेरी हिदायत होती। प्लीज डू इट जल्दी से। फाइन, एक बार जरा और बोलिए तो आप क्या बोल रहे हैं? मैडम ने आपको कराया नहीं क्वेश्चन, बोला ये एग्जाम में नहीं आएगा। मैं तो कह रहा तुम एग्जाम में कुछ मत दो, 20 मिनट के पीरियड में 35 मिनट में एक ही क्वेश्चन इसी को दे दो बच्चे को, कर भाई। मैडम को पहले से पता कि ये नहीं आएगा। मैडम कोई पेपर सेटर है नहीं? क्यों नहीं? पूछो ना, कराओ, बोलो उनको, बोलो ना फीस आप दे रहे हो या मैडम दे रही है आपको पढ़ने की स्कूल में? आपका अधिकार है पूछना। ये कि मैडम पेपर सेट कर देंगे पूरे ऑल इंडिया का, जो उनको पता है कि क्वेश्चन मैंने देना ही नहीं, आ ही नहीं रहा। इसीलिए तो इंटरनल असेसमेंट हटाना जरूरी है। वो मोदी साहब को भी नहीं दिख रहा होगा अभी, पता नहीं मोदी साहब की आंखों में भी पता नहीं किसी ने कौन चश्मा लगाया, किस क्वालिटी का। सब कुछ करो, कम से कम बच्चों को तो पढ़ने दो। बच्चों को तो निकम्मा, आप कम निकम्मे, आपके मास्टर ज्यादा निकम्मे हो रहे हैं स्कूलों के। फ्रैंकली बोल रहा हूं, ये मैसेज तभी मैंने, आज नहीं कल देखेंगे लोग इसको। ये ट्रूथ होनी चाहिए ना। जब मैं बता सकता हूं तो वो क्यों नहीं बता सकता है? क्वालिफिकेशन तो हमारी सेम ही होंगे, हो सकता मेरी ज्यादा हो, बाहर पढ़ाने वाले को तो ज्यादा। हमारे तो चेहरे में कभी हवाएं नहीं निकलती हैं। बच्चा कहता है इसको बताओ, हम बताते हैं। तो तुम्हारे स्कूल वाले की पेरेंट्स को बोलो, पकड़ो जरा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, एक टांग में खड़ा करो मास्टर को, तब तो मैं कहूँ ना कि अपने पेरेंट्स को बोलिए बिल्कुल। है?